तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बनाती हूँ परवल का भरवा। तो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनाने वाली हूँ, बहुत ही झटपट से भी बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं परवल ले ली हूँ। परवल को अच्छे से पानी से धुल लेना है और धुलने के बाद से परवल को दोनों तरफ से इस तरीके से काट के निकाल देना है। और उसके बाद से एक परवल लेकर काटने के बाद से बीच से इस तरीके से हम चीरा लगा देंगे। तो एकदम नीचे तक नहीं लगाना फ्रेंड्स, तो एक तरफ ज्वाइंट रहेगा। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं इसको काट रही हूँ। तो सारे परवल को इसी तरीके से काट के तैयार कर देना है। उसके बाद से कटा हुआ परवल ले लेते हैं और इस यहाँ पर लेंगे एक चम्मच की मदद से इसके बीज को हम निकालेंगे। तो देखिए, डंठल से आप बीज को निकालेंगे ना तो बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाता है और परवल जो है अलग अलग भी नहीं होगा, एक ही में ज्वाइन रहेगा। तो इसी तरीके से चम्मच से आप निकालें फ्रेंड्स, तो बहुत ईजी तरीके से निकल कर तैयार हो जाता है। तो आप मेरे तरीके से भी एक बार अपने घर में परवल का भरवा बना के देखिए, बहुत ही चटपटा बन के तैयार होता है और इसमें कोई तामझाम भी नहीं होता है। तो ज़रूर से बनाइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, परवल का सारा बीज मैं निकाल दी हूँ और इसके बाद से एक प्लेट लेते हैं, परवल को सारा रख देते हैं इसमें दूसरे प्लेट में और बीज को इसी में रख देते हैं और फिर इसको साइड में करती हूँ। और यहाँ पर लेती हूँ मसाले। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच भर के, देखिए जीरा से ज़्यादा मैं ले रही हूँ सौंफ। तो ऊपर तक सौंफ भरा हुआ था चम्मच में। फिर 1 चम्मच अजवाइन लेना है और थोड़ा सा दाना यहाँ पर लेना है मेथी के। और फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ कलौंजी थोड़ा सा। तो आप इसी तरीके से चम्मच से नाप कर ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे जैसे मैं मसाला ली हूँ ना वैसे ही लीजिएगा। तो सौंफ का थोड़ा मात्रा ज़्यादा होता है, आप देख सकते हैं। और फिर मैं एक कढ़ाई यहाँ पर ले ली थी और कढ़ाई गर्म होने के बाद से सारे मसाले को इसमें हम डाल देते हैं और फिर इसको चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। और इसमें लेते हैं हम 4 से 5 लाल मिर्च लेंगे। तो आप तीखे के हिसाब से मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन परवल का भरवा जो है ना थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है। और मिर्च को डालने के बाद अच्छे से इसको हम भून लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मसाला का कलर भी देख लीजिए अच्छे से भून चुका है। फिर चलिए मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ और जब ठंडा हो जाएगा अच्छे से तो इसके बाद से हम पीसेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है और फिर इसको जार में डाल के मसाला को हम पीस लेंगे। तो सूखा ही पीस के तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला पीस के तैयार हो गया। चलिए इसे एक प्लेट में भी निकाल लेते हैं। और इसके बाद से मैं लेती हूँ यहाँ पर लहसुन की कलियाँ और अच्छे से इसको छील ली थी। छीलने के बाद से इसमें डाल देते हैं और बिना पानी डाले इसको पीस के तैयार करेंगे। तो लीजिए, लहसुन का पेस्ट भी बन के तैयार हो गया है और चलिए इसको साइड में रख देते हैं और चलते हैं यहाँ पर बीज की तरफ। तो परवल का जो बीज है ना, तो हाथ से इस तरीके से इसको अलग अलग बीज को कर लेना है। तो देखिए, हाथ से अच्छे से मैश कर लीजिए। तो खूब अच्छे से मैश कर लीजिएगा ताकि बीज अलग अलग हो जाए। और चलिए यहाँ पर कुछ मसाले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैं धनिया पाउडर ले रही हूँ। तो ये धनिया पाउडर मैं घर पर ही पीस के बनाई हूँ। और फिर आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे। और फिर चलिए, जो मैं मसाला पीस के रेडी की थी ना, तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच भर के मसाला ले रही हूँ। तो अभी बस मैं इतना ही बना रही हूँ ना, तो उसी हिसाब से ले रही हूँ। बाकी और भी जब परवल बनाऊँगी तो उसमें ऐड कर सकती हूँ इस मसाले को। और फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप आम का मसाला भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आम का जो अचार होता है ना, उसको भी मैश करके यहाँ पर डाल सकते हैं। और फिर मैं ले रही हूँ कसूरी मेथी 1 चम्मच, हाथ से इस तरीके से मल के डाल देना है। अगर हो आपके पास तो लीजिएगा, यहाँ या तो चाहें तो बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। फिर आधा चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर और जो लहसुन मैं पीस के तैयार की थी, सारा लहसुन इसमें डाल देना पिसा हुआ। और फिर आम का अचार का जो तेल होता है फ्रेंड्स, वो तेल मैं इसमें से 2 चम्मच ऐड करूँगी। अगर आपके पास हो तो लीजिएगा, नहीं तो सादा तेल भी आप सरसों का 2 चम्मच यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मसाला को मिलाने के लिए थोड़ा सा तेल का ज़रूरत पड़ता है। और अच्छे से हाथ से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि खूब बढ़िया से मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए बराबर में। तो देखिए, मसाला खूब बढ़िया से मिक्स हो चुका है। बहुत ही चटपटा ये मसाला बन के तैयार होता है। तो ज़रूर से आप भी इस मसाले की तरह से आप भी अपने घर में परवल का भरवा बना कर देखिए फ्रेंड्स। मेरी तो मम्मी इसी तरीके का भरवा बनाती थी परवल का। तो थोड़ा सा हाथ में लेकर इस तरीके से
टेस्ट भी कर लीजिएगा कि अगर नमक मिर्च सब बराबर होगा तो बढ़िया है। तो मैं थोड़ा सा टेस्ट की हूँ तो सब चीज़ बराबर है फ्रेंड्स। और फिर चलिए परवल को लेकर आते हैं और परवल को लेकर इस तरीके से इसका मुंह खोल देते हैं और इसमें मसाले को अच्छे से भर देंगे हम। तो एक एक परवल में मसाले को इस तरीके से हम भरते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस परवल को बनाने में कोई भी ताम झाम नहीं है ना, कितना इजी तरीके से मैंने बना के दिखा दिया आपको। तो जब भी परवल बनाना हो ना तो आपको कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मसाले को भूनकर पीस कर रख लीजिए। जब भी आपका दिल करे ना आप परवल का भरवा बना सकते हैं। तो देखिए सारे परवल मैं भर चुकी हूँ और यहाँ पर लेती हूँ कढ़ाई और इसमें डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और फिर एक एक परवल को लेकर इस तरीके से डालते जाएंगे। तो जो भरवा वाला है मसाला वाला उसको ऊपर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कटा हुआ भाग को मैं इस तरीके से ऊपर की तरफ रख रही हूँ ताकि तेल में मसाला गिरे नहीं, इसीलिए फ्रेंड्स। तो ऐसे ही परवल को आपको भी रखना है और फिर इससे चलिए ढक कर रख देते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसको बना रही हूँ, तेज़ फ्लेम पर बिल्कुल नहीं बनाइएगा फ्रेंड्स। फिर थोड़ी देर बाद मैं ढक्कन हटा कर दिखा रही हूँ। तो देखिए एक तरफ से ये थोड़ा सा भून गया, फिर इसको हम पलट लेते हैं दूसरे तरफ। तो इसी तरीके से अलट पलट कर चारों तरफ से हम इसको भून के तैयार करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही बनाना है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद से फिर से दोबारा से मैं इसको ढक कर रख दी थी और फिर ढक्कन हटा के दिखाती हूँ फ्रेंड्स, चलिए। तो देखिए अच्छे से ये भून गया है और एक बार और अच्छे से ऊपर नीचे करके इस तरीके से हम इसको चला लेते हैं। तो देखिए परवल भून गया, थोड़ा बहुत जो कसर है ना, अब बिना ढके हम इसको अलट पलट के इसको भून लेते हैं चारों तरफ से ताकि एकदम एक बराबर भून के तैयार हो जाए फ्रेंड्स। तो जो भुना हुआ है उसको थोड़ा साइड में कर दीजिएगा, जो हल्का सा भुना हुआ है जो बाकी है उसको बीच में कर दीजिएगा। अब इसको बिना ढके हम इसको भूनेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए परवल भून के तैयार हो गया है। परवल जब बनाना होगा ना तो मेरे तरीके से एक बार ज़रूर से आप भी अपने घर में बनाइए। तो देखिए भून गया है अच्छे से, कितना अच्छा से मसाला भी दिख रहा है इसके ऊपर से। तो चलिए मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और परवल को एक एक करके अच्छे से इसमें निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो रेसिपी अच्छी लगी फ्रेंड्स तो ज़रूर से आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ईजी रेसिपी देखने के लिए आप सब मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो कैसा लगा ये रेसिपी आपको ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।